महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भद्दे तरीके से कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनका नाम हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे उनकी शक्ल हो। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, रंगचित्र, आकृतियों में महिलाओं के अशिष्ट रूपों को प्रतिष्ठित करने की तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम है। क्या कहा इसने? या तो एडवर्टाइजमेंट में, या फिर अखबार में, या फिर किसी भी किताब उसमें जर्नल में, किताबों में, या फिर पेंटिंग में, कहीं भी तरह से अपन महिलाओं के फोटो इस तरह से नहीं बनाएंगे जिससे कि महिलाओं के अशिष्ट रूपण की कहीं कोई बात हो। उसको रोकने के विषय में 1986 में एक्ट पारित किया है। भारत गणराज्य नाम क्या है? संक्षिप्त नाम विस्तार अधिनियम महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कहा जा सकेगा। तारीख होगी ये होगी, प्रवर्तन में कब आया है? 25 सितंबर 1987 को तो अधिसूचना जारी हुई थी और 2 अक्टूबर 1987 से ये प्रभावी हुआ है। 23 दिसंबर 1986। Published in the Gazette of India, extraordinary part second section page 1 to 5 assigned by the President by dated of 23 दिसंबर 23 दिसंबर 1986 को प्रकाशित हो गया। और प्रभावी कब हुआ? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1987 को। राष्ट्रपति की अनुमति 23 दिसंबर 1986 को मिली है। पर ये 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की कंसेंट नहीं बता रहा। Published in the Gazette, part section, assented by the President dated 23 दिसंबर 1986। 1986 23 दिसंबर को तो राष्ट्रपति की सहमति। गजट नोटिफिकेशन 25 सितंबर 1987, एनफोर्समेंट 2 अक्टूबर 1987। उसी तरह से जैसे कि अभी की जो बैरक्स है अपने नए वाले, राष्ट्रपति की परमिशन तो मिल चुकी है, 25 अधिसूचना उसके बाद में जारी हुई है, लागू अभी 1 जुलाई से होगा। 25 सितंबर 1987 और 2 अक्टूबर 1987 से लागू हो गया। डेफिनेशंस विज्ञापन में क्या क्या है? अंतर्गत होगा कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज तथा जिसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण सम्मिलित होगा। आंखों से देखा जाने वाला कोई भी चीज। अच्छा भाई ये क्या कह रहा है? विज्ञापनों पर, एडवर्टाइजमेंट पर इस तरह की चीजों का वो मना होगा। अच्छा विज्ञापन कहाँ हो रहे हैं? टीवियों में, अखबार में, किताबों पर और भी अलग अलग जगह पर देखी जाने वाली चीजों पर, पैम्पलेट्स पर। क्या करें कि किसी भी सामान का या फिर किसी भी चीज की मार्केटिंग को बढ़ाए जाने के लिए महिलाओं के फोटो को उसके ऊपर चिपकाया जा रहा है। तो क्या करें कि साहब विज्ञापन पर क्या क्या चीजें शामिल होगी? ये सारी चीजें, चाहे आप कोई नोटिस ले लो, कागज ले लो, प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी सम्मिलित है। महिलाओं का अशिष्ट रूपण का क्या मतलब है? से अभिप्रेत है स्त्री की। अच्छा स्त्री का मतलब क्या? किसी भी उम्र की कोई भी महिला, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भी भाग का या किसी रीति में वर्णन जो उसमें अशिष्ट होने का या अल्पीकृत करने या महिलाओं के चरित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण या नैतिकता की क्षति की संभावना। कि साहब महिलाओं के प्रेजेंटेशन को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाए कि महिलाओं के प्रति एक विचार था जिसमें कि महिलाओं के संबंध में उनको दुराचारी, भ्रष्टाचारी, लोक दूषण या इमोरल समझा जाए, ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। सेक्शन नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा या प्रकाशन नहीं करवाएगा। अच्छा यदि नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है कोई,
कोई व्यक्ति किसी का नहीं करवाएगा जिसमें कि प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट, ये तो साफ मना कर दिया कि साहब किसी भी आदमी के द्वारा इस तरह की चीज को शामिल नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 4, हालांकि अपन क्या सेक्शन पढ़ रहे हैं, अपन बस केवल थ्रू आउट कर रहे हैं इसको कि ये इसमें क्या लिखा हुआ, बाकी कोई खास कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बात नहीं है। सेक्शन नंबर 4, महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पैम्फलेट्स आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने का प्रतिषेध मना कर रहे हैं। नंबर 1 तो पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, नंबर 2 भेजा नहीं जाएगा डाक के द्वारा। व्यक्ति पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटोग्राफ, रोपण या चित्र जिसमें महिलाओं का किसी भी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो उत्पादित नहीं करेगा या उत्पादित नहीं करवाएगा, विक्रय नहीं करेगा, किराए पर नहीं देगा, वितरण परिचालन नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। मगर फिर भी क्या प्रोवाइजो दे दिए इस पे, प्रोवाइजो नंबर ए, कोई भी फोटो, पुस्तक, फोटोग्राफ वगैरह किसके हिसाब से इस्तेमाल में लिया जा रहा है, लोक, जिसका प्रकाशन लोकहित में होने से न्यायोचित होना है और इस आधार पर साबित हो सके कि किसी भी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड का सरोकार की विद्या या अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है ना, साहित्य, कला, सामाजिक कारोबार या विद्या। एजुकेशन के बाबत से यदि किसी तरह के प्रेजेंटेशन को बताया गया तो उसको बाहर निकाला। धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई कोई भी प्रयोग की वस्तु, जैसे कि अभी अपन उड़ीसा के मंदिरों में जाएं, सूर्य मंदिर वगैरह, तो इस तरह की कलाकृतियां, कोई मूर्ति उत्कीर्ण किया गया, रंग चित्र या अन्यथा रूपित रूपण हो जो कि प्राचीन स्मारक तत्व, ये दो तीन चीजें जिनको अपन ने एक्सक्लूड किया है। मंदिरों से हो गया और चलचित्र के भाग 2 पर कोई भी फिल्म जिन पर चलचित्र 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई मूवी है, हाँ, सेंसर बोर्ड ने जिसको अपन ने क्या कर रखा है, इसी तरह की करने के लिए वो अवेलेबल बता रखा है, तो उसके लिए लागू किया। सेक्शन नंबर 5, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति कौन करेगा साहब प्रवेश, ऐसे नियमों के अधीन जैसे किसी वह विहित की जाए राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है। जुरिडिक्शन भी बता दिया, जिस किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा तो जुरिडिक्शन भी क्लियर करेंगे। सभी युक्त समय में ऐसी सहायता सहित यदि कोई हो जिसकी आवश्यक समझे किसी स्थान में जहां उसे विवश करने का कारण हो या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। प्रोविजन आ जाओ सीधा, यदि कोई प्राइवेट निवास स्थान है, गृह है, वो तो कमर्शियल हाउस में तो एंटर कर सकता है, पर प्राइवेट मकान के अंदर विदाउट वारंट प्रवेश नहीं करेगा। सबसेक्शन नंबर 2 इसी का, दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन की गई तलाशी को अभिग्रहण कर लागू होगी, जैसे कि लोक संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होगी। क्या कहता है सेक्शन 94 सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 90 तक तो हो गया, 90 तक तलाशी वारंट नहीं, समन की जगह वारंट या वारंट की जगह समन। 86 तक का प्रोविजन खत्म करके 87, 84, 85 नहीं, 18, 88, 89 और 90 तक खत्म कर रहे हैं। फिर 91 और 92 एक अलग बात कर रहे हैं। फिर 93 समन और 93 और 94 वारंट। कौन सा वारंट? तलाशी वारंट। फिर 95, 96 क्या कहता है? 96 तो 90 वो बंदी 98 है वो तो। नो 95, 96 क्या है? यदि किसी पुलिस वाले को ये सूचना मिले
कि कोई भी किताब, कोई भी कागज या किसी भी तरह की चीज को सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कर जाकर उनको पूरे हिंदुस्तान भर में सीज कर सकता है। सेक्शन नंबर 95 और 96 इसकी अपील करेगा हाईकोर्ट में यदि किसी आदमी ने इस तरह की कागज को सील कर लिया है, जो एग्रीव्ड पर्सन है वो चाहता है कि ऐसा सील किया गया वो गलत है, तो इस तरह के सीज किए जाने वाले ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवाने के लिए हाई कोर्ट में क्या करेगा, एप्लीकेशन मूव करेगा विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन। ये अपने 95-96 पढ़ा था जब सीआरपीसी पढ़ी थी तब अच्छी तरह से पढ़ा था। 2 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट में पेश करेगा, ठीक है। फिर 97 और 98 नालिनी, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। 97 किसके लिए और 98 किसके लिए? 97 तो शायद किसी भी व्यक्ति के लिए और 98 किसी की मतलब सुरक्षितता में से किसी स्त्री का है शायद। 98 है स्त्री के लिए और 97 है सभी के लिए। 97 और 98 में फर्क क्या था? एक सुरक्षितता में से है और नहीं, मतलब उसको प्रेजेंट करने का है कि किसके सामने उपस्थित कर रहे हैं उसका। 97 तो कहता है कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो और 98 कहता है गार्जियन के सामने। पर 98 की कार्रवाई कब करेगा? जब उसे शपथ पत्र पर परिवार पेश किया गया है। और 97 में एफिडेविट की आवश्यकता नहीं हो गई। 94 वाले तलाशी उत्पन्न लागू हो गए और जहाँ पे उपधारा 1 के खंड ख और ग के अधीन अभिकृत करता है तो वह शीघ्रतम निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना देगा और उसका अभिरक्षा के लिए आदेश देगा। पेनल्टी क्या है भाई? कोई व्यक्ति जो धारा 3 और 4 के उपबंधों को उल्लंघन करता है। 3 और 4 क्या है? 3 में तो क्या लिखा था अभी? उसको मना किया है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा और 4 वो मतलब उसका भेजना वगैरह सब कुछ डाक पोस्ट के द्वारा नहीं करेगा, ठीक है। उपबंधों का उल्लंघन करता है। प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और 20,000 रुपए तक का जुर्माना, अथवा द्वितीय और पश्चात दोष सिद्धि की दशा की कारावास में जिसकी अवधि 6 माह से कम की न होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक से कम की नहीं होगी जो 1 लाख रुपए तक की होगी। 2005 2000 वो 20,000 तो बोला था ना सर, 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 2,000 रुपए तक 2,000 रुपए तक हो सकेगा। मैंने 20,000 कहाँ से बोला? और दूसरी बार में यदि फिर कोई आदमी ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो मिनिमम 6 महीने से 5 वर्ष तक। कंपनियों के द्वारा अपराध नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कंपनी में कहाँ पड़ा? दीपक सेक्शन क्या था कंपनी का? 139 नहीं, हाँ नलिन 140 शायद 141 तो कंपनी का अपन ने क्यों लिखा था? इसके साथ यदि कंपनी द्वारा चाहिए तो फिर कंपनी को लायबल कैसे ठहराएंगे? उसके प्रबंधन को द्वारा जो उस समय ऑफिसर इंचार्ज था कि साहब जो जिसके सुपरविजन में काम चल रहा था, मगर यदि कोई मना कर दे, मतलब इस बात को क्लियर कर दे तो कि साहब इस लाइबिलिटी से बच जाता है कि इस लाइबिलिटी तो उनको पता नहीं था, उन्होंने सारे प्रयास किए थे इसको छेड़ने के, उसको हटाने के लिए। सेम टू सेम इसी तरह की बात लिखी हुई कंपनी का वही आदमी उत्तरदायी होगा जो ज्ञान में है, निदेशक प्रबंधक होना खुलता कंपनी निदेशक हो जाएगा। सेक्शन 8 इस एक्ट का एक अच्छा क्वेश्चन, अपराध का संज्ञेय और जमानती होना, ऑफेंस कॉग्निजेबल और बेलेबल, सद्भावना पूर्वक किए गए काम, ये तो हमें पता ही। नियम बनाने की शक्ति खत्म। सेक्शन मैं वापस से टिक करवा रहा हूँ। नंबर 1, राष्ट्रपति की सूचना कब मिली? नहीं, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली और एनफोर्समेंट में कब आया? 2 तारीखें हो गई। एक डेफिनेशन क्लोज है जिसको हमने, अच्छा एक तो इसका नाम महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तीसरी बात डेफिनेशन में यदि मैं देखूं तो डेफिनेशन 2 का एक तो ए एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या शामिल है, 2 का सी महिलाओं का अशिष्ट रूपण क्या है,
सेक्शन नंबर 3 और 4 तो अपने आप में है ही है। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो 4 का जो प्रोविजो है, जो कि ए और बी मतलब क और ख दोनों के नाम से है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। प्रवेश की तलाशी से ये तो वो हो गया, प्रोसीजरल पॉइंट हो गया, मतलब नहीं है। सेक्शन नंबर 5 का प्रोवाइजो, प्राइवेट में निवास में कर रहे हैं तो वारंट के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। 94 का टर्म मजिस्ट्रेट बताओ, शास्त्री के पास में इतना सा लिख दो, 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपये तक का जुर्माना। फिर मिनिमम सेकंड पे हो जाएगा मिनिमम 6। कंपनी के द्वारा अपराध को सीधा आ जाएगा अपन सेक्शन नंबर 8। ऑफेंस कौन सा है? दंड प्रक्रिया संहिता में किसी भी बात के अंतर्विष होने पर भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा और इस अधिनियम के अधीन के अपराध संज्ञेय होंगे। खत्म। हमारे आज के मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंग्लिश। आज का मुख्य टॉपिक तो ये था।